हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एंड फंडामेंटल राइट। अभी तक फंडामेंटल राइट को हम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिनके 8 वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और जिन्होंने भी जो सारे के सारे वीडियो देखे होंगे वो ईजिली से इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और जिन्होंने नहीं भी देखे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके एक बार इन सब लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जहाँ किसी यूटी लेवल के एग्ज़ाम की, जहाँ किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, तो आप एक बार जाके इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने किस डेप्थ से जाके इन टॉपिक्स को कवर किया है। तो इन सब लेक्चर्स का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके हमने डिफरेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, और वहाँ पे फंडामेंटल राइट की अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। प्लीज़ यार, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने खुद से ये कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। इन 25 क्वेश्चन में से जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो कितने क्वेश्चन आपके खुद से ठीक हुए हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी द नॉलेज रेस से अकाउंट है और सेम लोगो आपको मिलेगा। यहाँ पे हम एमसीक्यू पूछते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से ही मिल जाएगी, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सब जगह पे अकाउंट चैनल नॉलेज रेस से ही है, सेम लोगो है, आपको पहचानने में आसानी होगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो किससे डील करते हैं? वो करते हैं फ्रेंड्स राइट टू इक्वालिटी, 14 टू 18 तक आता है हमारा। राइट टू असेंबल जे आर्टिकल 19 का पार्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी जे 1978 में एक अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। और राइट टू एक्सप्रेशन जे भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, राइट टू प्रॉपर्टी जो 1978 में हटाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से, तो अब जो है वो किसके पार्ट है और कहाँ पे वो आता है? अब किसका पार्ट है? तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी फ्रेंड ये आता है अभी हमारा लीगल राइट है जे। और लीगल राइट जो है किसके अंदर आता है जे? 300A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके अंदर आता है। और पार्ट वो 12th के अंदर आता है, जे आपको याद रखना है, जे भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा है जो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी जो अभी हमने देखा 14 टू 18 आर्टिकल कवर करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जे भी हमारे फंडामेंटल का राइट है, यानी 23 और 24 आर्टिकल जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं। राइट टू ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 टू 28 को जो है वो कवर करता है। तो इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। 3 तो हमने देख लिए, ए, सी और डी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, और राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टुक अवे द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा है जिस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से हटाया गया था? वो था फ्रेंड्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में। और हमारा जो अभी राइट टू प्रॉपर्टी वो किसके अंदर आता है? 300A आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 12th के अंदर आता है। तो इट इज़ नाउ ए लीगल राइट, हटाया गया था जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड उसको देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 1 जो था उसके अंदर मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस की हुई है। आर्टिकल 19 जो है जब भी हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है
तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, और वो आर्टिकल है 358 के अंदर जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। कोई अलग से रेजोल्यूशन या अलग से हमारा कोई एक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 360 के अंदर जो हमारा आता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, और 356 के अंदर हमारी जो है वो स्टेट इमरजेंसी आती है। तो 359 जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है वो होता है आर्टिकल 358 के अंडर। नेक्स्ट है फ्रेंड 6th क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल अदर आर्टिकल सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 को छोड़ के दूसरे जितने भी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं वो प्रेसिडेंट के पास वो पावर रहती है कि उन आर्टिकल को वो सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। देखिए फ्रेंड्स 19 और बाकी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, 19 जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और दूसरा जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनकी एनफोर्समेंट को रोकते हैं, कुछ समय काल के लिए उनको रोका जा सकता है, हालांकि वो सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और जब भी नेशनल इमरजेंसी जो है हटती है तो 19 जो है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाता है। तो अदर जो जितने भी आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के वो प्रेसिडेंट के पास जो पावर रहती है वो रहती है 359 के अंडर। इन्हीं के अंडर जो है वो बाकी वाले फंडामेंटल राइट को जो है कुछ समय काल के लिए रोक सकते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो रोक सकते हैं। तो 358 तो 19 के रिलेटेड है, और 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 जो है वो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 30 जो है वो किससे डील करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस नहीं है फ्रेंड ये, क्योंकि ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है। डिटेल में इसको भी हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, ये भी जो है हमारा 25 को कवर करता है। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही है फ्रेंड्स आर्टिकल 30 के अंदर जो आता है, यही इसका आंसर है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है JKSSB में पूछा गया है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 इसको कवर करता है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो क्वेश्चन हैं, जिस सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो है अपने फंडामेंटल राइट के जो 8 लेक्चर हैं उनमें डिटेल में डिस्कस किए हैं, डिटेल में इनको समझा है। तो आप ज़रूर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जो आपके लिए बिल्कुल MCQ जो है आसान होंगे। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रिट्स इन करेक्ट सीक्वेंस एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स रिट्स जो हमारी आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जिसकी हेडिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमने जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें डिटेल में इस आर्टिकल के ऊपर बात की हुई है, डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। जो 5 टाइप्स की रिट्स हमें जो है मिलती है, आपने इनको सीक्वेंस में रखना है कि सबसे पहली कौन सी होती है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली जो है वो हैबिस कॉर्पस होती है, और हैबिस कॉर्पस जो है उसके बाद जो आती है यानी प्रोड्यूस द बॉडी, उसके बाद जो आती है वो आता है मैंडामस, मैंडामस यानी वी कमांड, और फिर आता है प्रोहिबिशन स्टॉप द प्रोसीडिंग, और फिर आता है उसके बाद सैरोररी, सैरोररी यानी ट्रांसफर द केस, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कहता है, और उसके बाद को वारंटो कि आपने जो भी ऑफिस अज्यूम किया है वो बाई बट अथॉरिटी ऑफ, उसका लीगल वैलिडिटी उसकी क्या है, लीगल पॉइंट क्या है। तो सारी की सारी रिट्स हैं, अब आप इसको अरेंज कर सकते हो। हैबिस कॉर्पस यानी सेकंड जो है इसके अंदर आता है, हैबिस कॉर्पस के बाद मैंडामस आता है 5th नंबर पे, उसके बाद प्रोहिबिशन आता है 4th नंबर पे, और फिर आता है सैरोररी ये 1 वाला, और उसके बाद आता है 3rd जो आता है को वारंटो। तो सिक्वेंस इसका ये वाला आंसर इसका C है। राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लॉयड इन। राइट टू प्राइवेसी जो हमारा वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर आता है? तो फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम जो हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, और एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल है 90 to 22 जो है इसके अंदर ही आते हैं। आगे देखते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा वो आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 के अंदर आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 आंसर इसके बनते हैं, एक है राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट इट एम्प्लॉयज, और राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 to 22 आता है जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, तो इनके अंडर भी जो कवर होता है, और आर्टिकल 21 जो है वो भी कवर करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे सीधा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा प्राइवेसी जो है कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो वो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आंसर इज बी। आगे क्वेश्चन जो है 10th है, विच फंडामेंटल राइट्स
आर्टिकल इज नॉट इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी विच फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल इज नॉट इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो अभी हमने देखा इमरजेंसी के टाइम कौन सा आर्टिकल है जो ऑपरेशन में नहीं रहता है, तो पीछे ही हमने इसको समझा आर्टिकल 19 जो है वो ऑपरेशन में नहीं रहता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो बाकी वाले जितने भी राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो उनको कुछ समय काल के लिए सस्पेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी उनकी इन्फोर्समेंट रोक भी सकते हैं, नहीं भी रोक सकते हैं। बट आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा ही होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। और ये भी क्वेश्चन जेके एसएसबी में ऑलरेडी पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है और जब इमरजेंसी हटती है तो वो ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाता है, तो वो आर्टिकल 19 है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। फंडामेंटल राइट जो भी हमें ग्रांटेड मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन उनको जो है सस्पेंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसकी पावर जो रहती है वो रहती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम ही हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पार्लियामेंट के पास भी इसकी पावर नहीं है, अमेंडमेंट करके भी नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और उसके बाद जुडिशियल डिसीजन भी जो है इसको रोक नहीं सकता। तो आंसर इसका ए है। जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी होगी आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और बाकी जो है प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्टिकल राइट टू एजुकेशन रिलेटेड टू विच आर्टिकल। एजुकेशन का जो राइट है हमें वो कौन सा आर्टिकल जो हमें प्रोवाइड करता है। देखिए फ्रेंड्स वो सीधा आर्टिकल जो है हमारे 21A है, 21 भी है, लेकिन 21A के अंदर जो है ये एजुकेशन का आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगर सीधा सा पूछा होगा वहाँ पे 20 और 22, 23 अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा 21A नहीं होगा, तो फिर तो आपको 21A आंसर देना है। और अगर इसको क्योंकि सब पार्ट है इसके आगे जो इसकी क्लॉजेज हैं तो 21A के अंदर जो आता है। और जो अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2002 में, और जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर जो है 21A को हमारे फंडामेंटल राइट में इंसर्ट किया था, जो हमारा एजुकेशनल राइट है 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए, ये जो 21A जो है डिफाइन करता है। तो राइट टू एजुकेशन फिर क्या है हमारा, वो फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है, या नीदर फंडामेंटल राइट एंड नॉट लीगल राइट। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो है सीधा भी देख रहे हैं कि 21A के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल एंश्योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो होता है फ्रेंड्स छूतछात होती है जी, जैसे पुराने टाइम में होता था, इवन के अभी भी आपको रिमोट एरिया में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि एक का अगर किसी छोटी जाति ने जहाँ किसी मतलब किसी भी तरीके की कास्टिज्म को लेके या रिलीजन को लेके अगर किसी ने कोई चीज़ टच की है तो उसको नहीं खाना है, जहाँ इकट्ठे उठना बैठना नहीं है। तो जो अनटचेबिलिटी जो कौन सा आर्टिकल जो है इसकी परमिशन नहीं देता है, और जो हटाया गया फ्रेंड्स आर्टिकल 17 के अंदर। तो आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को कवर करता है, और किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी जो है वो ये आर्टिकल परमिशन नहीं देता है। इसके साथ ही आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, आर्टिकल 18 जो है वो हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल है, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम है। तो ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जो है वो कवर करता है। विच आर्टिकल इंश्योर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल फ्रेंड्स अभी हमने देखा आर्टिकल 18 के अंदर आता है, 19 जो है वो फ्रीडम के लिए आता है, राइट टू फ्रीडम, और 17 हमारा अनटचेबिलिटी है, और 16 हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम विच इज़ नॉट अमंग देम। इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल राइट जो हमें 6 फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, और इनमें से कौन सी है जो हमारी वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रेंड बिल्कुल है, असेंबल पीसफुली ये भी आर्टिकल 19 कवर करता है। उसके बाद फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ये भी आर्टिकल जो है कवर करता है, और रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रेंड होता तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। एनी पार्ट ऑफ योर स्टेट ओनली लिखा हुआ है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका लिखा होता है रिसाइड इन एंड एनी सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट था। तो यहाँ पे स्टेट ओनली लिख रहे हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं वो कहाँ से आए हैं, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड हमने जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे किस
पार्ट के अंडर आते हैं, तो ये पार्ट थर्ड के अंडर कवर होते हैं फ्रेंड्स। पार्ट सेकंड के अंदर हमारे सिटीजनशिप है, यानी 5 से लेकर 11 आर्टिकल के अंदर वो आती है, और फोर्थ के अंदर हमारे जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ए न्यू आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पीछे ही इसको डिस्कस किया है। जो 21A आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ, तो इसके अंदर इसको कवर किया गया है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20 जो क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। हैबियस कॉर्पस की जो पावर है, यानी प्रोड्यूस द बॉडी, जिसको भी लीगली डिटेन करके रखा है, तो ये पावर किसको दी गई है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर जो इसके जो ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 के अंडर आती है हैबियस कॉर्पस। उसके बाद है हाई कोर्ट, बिल्कुल हाई कोर्ट भी इसका आंसर है, क्योंकि 2 to 6 अभी हमने जो लास्ट लेक्चर आर्टिकल 32 को लेक्चर नंबर 8 में इनको डिटेल में डिस्कस किया है, तो 226 जो है वो हाई कोर्ट के पास पावर आती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं, तो इनके पास रिट की जो पावर नहीं होती है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ के अंदर है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। 21 जो है फ्रेंड वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट जुडिशियल बॉडी इन ऑर्डर टू फ्री ए पर्सन हु हैज बीन लीगली डिटेन। इनमें से कौन सी रिट जो है वो जुडिशरी करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जहाँ हाई कोर्ट करता है, जो भी इंसान लीगली गैर कानूनी तरीके से उसको डिटेन करके रखा है, उसको जो है अरेस्ट करके रखा है, तो कौन सी जो है इनमें से रिट जो है वो इशू की जा सकती है इसको फ्री करने के लिए? तो फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी, जिसको भी अरेस्ट किया कोर्ट उसको मांगता है कि आप इस इंसान को, इस बॉडी को हमारे सामने लेके आइए। तो प्रोहिबिशन, कोब्रांडो और सरेररी ये इसके आंसर नहीं है। अगर जो आपको डिटेल में समझना है तो लेक्चर नंबर 8 देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया है। आर्टिकल नेक्स्ट जो 22 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन की जो जे है, तो ये आर्टिकल हमारा 22 है। बाकी के आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं लेक्चरों में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आर्टिकल 15 जो है वो डील करता है फ्रेंड्स, वो किससे डील करता है? डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 के अंदर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, वो रिलीजन के ऊपर हो, कास्ट के ऊपर हो, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हो, तो ये नहीं हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी परमिशन नहीं देता है, तो ये इसका 15 का जो है वो आंसर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 कवर करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आर्टिकल 16 जो है उसको कवर करता है, और इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 उसको कवर करता है। 24th जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 17 जो है वो डील्स विद। आर्टिकल 17 किससे डील करता है? तो जो पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा है, जो अनटचेबिलिटी को करेगा फ्रेंड्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है जो 18 आता है इसके अंदर, आर्टिकल 18 आता है। इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 कवर करता है। तो इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन ये तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। विच आर्टिकल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हार्ट एंड सोल के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 के अंदर जो है हमारी रिट्स आती हैं, जो 5 रिट्स अभी हमने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और आर्टिकल 226 के पास जो है हाई कोर्ट के पास पावर है। तो आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो प्रोटेक्शन देता है, अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो बाकी के आर्टिकल जो है वो मीनिंगलेस थे, यूजलेस थे, उनका कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं थी। तो ये आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा है। 31 के अंदर हमारी राइट टू प्रॉपर्टी आती है, तो वो हट गई है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 15 जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है। तो इसमें 6 जो है फ्रीडम्स हमें मिलती हैं। तो ये था फ्रेंड पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।